बदल रहे हैं हालात, क्या वाकई कुछ ख़यालात भी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? इसी हवाले से आज अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर अपने ख़यालात का इजहार किया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या सोच रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, सुनते हैं। लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। बिल्कुल जी, अच्छे की तवक्को सब रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाफिज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अब 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 90 डेज का टाइम फ्रेम रह जाएगा, और वो उसके बाद कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद हर ढलता हुए दिन पे जो है वो उसका खदशा मौजूद रहता है। हारून साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी है। आपने काफ़ी सारी क्रिकेट देखी है, गुज़िश्ता चंद बरसों में भी हालात आपने देखे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है, जिन्होंने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, एतराज़ तो देखें जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अपने पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की, और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी टीमें। सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, उनको आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वो वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज है, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई बिड्स दी हुई हैं वो नुकसान में उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। तो बट हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है, बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना महंगा ये राइट्स खरीदे हैं, अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को भी? नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर इंडिया समहाउ द अदर, अगर जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है और इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते तो मेरा तो ख्याल है पूरे क्रिकेट का निज़ाम आईसीसी तक जो है वो काफी हद तक उसको प्रॉब्लम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि आप ये देखें ना कि आप पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में होता है, 1 लाख अफराद जो है उस मैच को देखते हैं, और आप सोचे तो दुनिया भर में जो स्पॉन्सरशिप्स की लाइन लग जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है,
10 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो टिकट्स जो हैं वो बिक जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अब नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन इनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स क्यों होंगी। लेकिन पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रही है, और वो इससे भी नहीं घबरा रहे कि कोई बात नहीं, अगर हम इंडिया से नहीं भी खेलते किसी आईसीसी इवेंट्स में तो उसका क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का वो बनाया हुआ है ना कि जी ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं और वो जो है सिर्फ ना कोई रीजन देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज कर देते हैं इंडिया वाले। ठीक है, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इजाज़ वसीम बाकरी साहब, उनसे जानते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या पाकिस्तान इंडिया के जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है इस वक्त लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं, और फिर जो आज पाकिस्तान T20 मैचों की सीरीज़ हारा है बाद सीरीज़ नाकामी के, मोहम्मद रिजवान किस तरीके से बोले हैं, क्या अहम चीज़ें उन्होंने बात की हैं, इस पर बात करेंगे। इजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकरी साहब। ये ऑस्ट्रेलिया में भी कोई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं या जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वाला मामला है, इस पर लोगों की क्या राय है, किसी से बातचीत होती है, क्या बात करते हैं लोग, और पाकिस्तानियों की क्या राय है जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? देखिए इमरान भाई, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि हमारी अब रिस्पेक्ट भी इसी में है। और जो पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से ब्लैकमेल होता आया एक अरसा, उससे अब बचने का भी और आगे बढ़ने का भी यही एक रास्ता है। जहां तक आपने ऑस्ट्रेलियंस की बात की है, देखिए ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी आपको मालूम होगा जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में हुआ, उस सेमीफाइनल को पहले से ये कह दिया गया कि इफ इंडिया क्वालिफाई दे विल प्ले इन द गयाना। इसी तरीके से पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उसमें भी यही था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल दे विल प्ले इन द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो वो एडवांटेजेस के ऊपर सवालात ये लोग उठा रहे हैं। एक अरसा ये तमाम बोर्ड चुप थे, इनका मीडिया भी शायद इतनी बात नहीं करता था, इनके एक्स क्रिकेटर्स भी, ब्रॉडकास्टर्स भी। पिछले साल इसी साल बारबाडोस में भी ये शोर मचा कि आप इंडिया को क्यों फेवर दे रहे हो, और पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में भी शोर मचा। तो यहाँ प्रेस बॉक्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरों में पाकिस्तान के 6 मैचेस थे, तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से भी बात हुई, एक्स क्रिकेटर्स भी अपनी कमेंट्री करने के बाद आते थे प्रेस बॉक्स में, तो वो सभी लोग ये कहते थे कि ये काम जो खत्म कर सकता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खत्म कर सकता है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, इस वक्त बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो मेरे पास खबर और इत्तला है वो ये है कि बात अब फाइनल तक आ चुकी है कि आया क्या पाकिस्तान फाइनल अपने हाथ से निकलने देगा या नहीं निकलने देगा। अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद इसके अंदर तब्दीली भी आ सकती है। जो इस वक्त तक, आज जो मंडे तक की जो करंट सिचुएशन जो मुझे पता चली है, हो सकता है इसके अंदर चीजें आगे पीछे हो जाएं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है, ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी, बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक
दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये खबरें गलत चलाई जा रही हैं कि जी ब्रॉडकास्टर्स हाइब्रिड मॉडल की जिद कर रहे हैं या ब्रॉडकास्टर दुबई या किसी और मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम भी पाकिस्तान में हो, और ब्रॉडकास्टर्स ये भी चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान हो। उसकी इमरान भी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल बाद टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट की रेटिंग, उसकी हाइप इतनी होगी कि ब्रॉडकास्टर्स को दुनिया के किसी और मुल्क में शायद इतना माइलेज ना मिले जो यहाँ पर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने से उनको मिलेगा। एंड बिल्कुल एजाज, नॉट टू फॉरगेट कि जो हमने स्केड्यूल भेजा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल भेजा था, उसमें तीनों मैचेस लाहौर के थे, मगर जब ब्रॉडकास्टर्स ने उसमें अमेंडमेंट की तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते थे कि एक मैच लाहौर में खेले इंडिया की टीम, एक पिंडी में खेले और फिर एक वापस लाहौर में आके खेले, विच मींस ब्रॉडकास्टर्स तो वो देखना चाहते हैं। बट हारून साहब, एजाज ने जो ये बात की है, आपको लगता है, देखें हम सब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे जो फैसला लेगी, वो पाकिस्तान के जितने फैंस हैं, जितने एंथुजियास्ट हैं क्रिकेट के, वो सब बैक करेंगे बोर्ड को। बट क्या इतना क्रिटिकल डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले पाएगी लुकिंग एट द फाइनेंसेस? नहीं, देखिए नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर फाइनल पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करने का क्या फायदा। और दूसरी जो एक चीज आप ब्रॉडकास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इजाज ने बात की, देखिए ये तो उनके लिए रेवेन्यू अर्निंग एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इंडिया पाकिस्तान आता है तो लोग ब्रॉडकास्टर्स कमाते किससे हैं? वो इन्हीं चीजों से तो अर्न करते हैं। और उन्होंने इतनी जो ह्यूज अमाउंट दे के बिड्स ली हुई हैं और उन्होंने राइट्स लिए हुए हैं, तो राइट्स को रिकवर कैसे करेंगे वो? अगर इंडिया पाकिस्तान मैचेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं खेलती तो वो तो सारे के सारे लॉस में जाएंगे, और ऑलरेडी वो लॉस में जा चुके हैं। और उन्होंने ये शो भी कर दिया है इंडियन बीसीसीआई को और आईसीसी को कि आपने अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस किया ना कुछ किया, हम अपने स्पॉन्सर्स के पास कब जाएंगे, हम उन्हें कब बताएंगे कि जी कौन सा मैच कौन सी तारीख को है, कौन सी जगह पर है, ताकि हमें तो वो, जब आपको तो पता ही है इसके पीछे काफी एक पूरी गेम प्लान होती है। स्पॉन्सर्स ने भी अपने बजट्स बनाए हुए होते हैं, उन्होंने किस वक्त कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना, कौन सी डेट्स में देना है, ये सारी चीजें उनका एक पैकेज बना हुआ होता है। आई थिंक ये ओवरऑल सारा का सारा कंफ्यूजन है, और पाकिस्तान को मैं फील करता हूं कि फाइनल तो कम से कम हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।